नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय को पूरा किया था, जिसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के विषय में, ज्ञान योग के विषय में और स्थिर बुद्धि या समत्व बुद्धि के बारे में बताते हैं। आज की क्लास में हमारा जो चर्चा का विषय है वो है श्रीमद् भगवत गीता का तृतीय अध्याय, जिसका नामकरण किया गया है कर्म योग। तो इस अध्याय के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म की श्रेष्ठता के बारे में बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कर्म के विषय में क्या कहते हैं। तो देखिए, तृतीय अध्याय के अंतर्गत हमारा जो पहला पद्य है, पहला जो श्लोक है वो है, ज्यायसी चेत कर्मण्यस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वितीय अध्याय के अंतर्गत अर्जुन को समत्व बुद्धि की श्रेष्ठता को बताते हैं, लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म की श्रेष्ठता को बताते हैं। तो इन बातों को सुनकर के अर्जुन के मन में आशंका उत्पन्न हो जाती है कि जब समत्व बुद्धि ही श्रेष्ठ होती है तो फिर कर्म में भगवान श्री कृष्ण मुझे क्यों लगा रहे हैं। तो इस प्रकार का भाव इसी पद्य में, श्लोक में बताया गया है। तो देखिए, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे जनार्दन, यदि आपके अनुसार कर्मों की अपेक्षा समत्व बुद्धि ही श्रेष्ठ होती है तो फिर मुझे इन घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो, अर्थात इन घोर कर्मों में संलग्न क्यों कर रहे हो। तो अर्जुन के मन में आशंका होती है कि समत्व बुद्धि श्रेष्ठ होती है या फिर कर्म श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि द्वितीय अध्याय के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समत्व बुद्धि की श्रेष्ठता के बारे में बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन के मन में आशंका होती है और वो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपके अनुसार या आपकी मान्यता में कर्मों की अपेक्षा समत्व बुद्धि ही श्रेष्ठ होती है तो फिर मुझे कर्म के विषय में क्यों बता रहे हो या फिर मुझे कर्मों में क्यों लगा रहे हो। इस प्रकार की अपनी आशंका को व्यक्त करते हुए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है। अगला पद्य देखिए, व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीवम तदेकम वद निश्चेत्य ते येन श्रेयो अहम आपनुयाम। अब यहाँ अर्जुन के मन में आशंका उत्पन्न हो जाती है कि बुद्धि श्रेष्ठ है, समत्व बुद्धि श्रेष्ठ है या फिर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की मिश्रित बातों को सुन करके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पहले समत्व बुद्धि को श्रेष्ठ बताते हैं और बाद में कर्म की श्रेष्ठता को बताते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के मिश्रित वचनों को सुन करके अर्जुन के मन में आशंका उत्पन्न हो जाती है। इसी आशंका को व्यक्त करते हुए वह भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे जनार्दन, हे भगवान श्री कृष्ण, आप अपने मिश्रित वचनों के द्वारा मेरी बुद्धि को वश में कर रहे हो या फिर मोहित सा बना रहे हो, कि आप अपने मिश्रित वचनों के द्वारा मेरी बुद्धि को आप मोहित सी बना रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है कि हे ईश्वर, हे भगवान श्री कृष्ण, आप निश्चय करके ऐसे उस वचनों को मुझे कहिए जिससे मेरा कल्याण हो सके। तो यहाँ अर्जुन जो है वह भगवान श्री कृष्ण की मिश्रित वचनों को सुन करके आशंकित हो जाता है। तो वह भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, आप निश्चित करके ऐसे उन वचनों को मुझसे कहिए जिससे मेरा कल्याण
हो सके, क्योंकि आप पहले समत्व बुद्धि को श्रेष्ठ बताते हैं और बाद में कर्म की श्रेष्ठता को बताते हैं। तो इन दोनों मिश्रित बातों को सुन करके मैं आशंकित हो गया हूँ कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, समत्व बुद्धि श्रेष्ठ है या कर्म को करना ही श्रेष्ठ होता है। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप निश्चित करके ऐसे वचनों को मुझसे कहिए जिससे मेरा कल्याण हो सके। तो इस प्रकार का भाव यहाँ प्रकट किया गया है। अगला श्लोक देखिए। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन साख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के वचनों को सुन करके बताते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मनुष्य लोक में अर्थात इस कर्म लोक में मेरे द्वारा दो प्रकार की निष्ठा पहले ही बता दी गई है। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस मनुष्य लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही बता दी गई है। वो कहते हैं कि सांख्य योगियों के लिए तो ज्ञान निष्ठा होती है, ज्ञान योग होता है, या हम कहें कि उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। फिर आगे कहते हैं कि इस लोक में साधना की परिपक्व अवस्था ज्ञान योग और कर्म योग दोनों से होती है। तो यहाँ पर दोनों की ही महत्ता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरे द्वारा दो प्रकार की निष्ठा इस मनुष्य लोक में पहले ही बता दी गई है। जो सांख्य योगी है उनके लिए ज्ञान योग और जो योगी होते हैं उनके लिए कर्म योग, दोनों प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही बता दी गई है। और फिर कहते हैं कि साधना की जो परिपक्व अवस्था होती है वह ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के द्वारा ही होती है। तो इस प्रकार से अर्जुन के वचनों को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रति उत्तर में इस प्रकार से कहते हैं। अगला श्लोक देखिए। न कर्मणाम अनारंभानैश्च कर्मयं पुरुषो अश्नुत न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो जो दो प्रकार की निष्ठाएं बताई हैं उन्हीं को संकेत करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ करके किए बिना, न तो मनुष्य कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त कर पाता है और न ही कर्मों की समाप्ति के द्वारा या समाप्ति मात्र से या त्याग मात्र से सिद्धि एवं सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दो प्रकार की जो निष्ठा बताई गई है ज्ञान योग और कर्म योग या ज्ञान निष्ठा या कर्म निष्ठा, तो उन्हीं का संकेत यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से करते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना जो निष्कर्मता अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि अर्थात सांख्य योग को वह प्राप्त कर पाता है। तो यहाँ पर कर्मों के अनारंभ और उनके त्याग का विरोध करके बताया गया है कि मनुष्यों को कभी भी कामना नहीं करनी चाहिए। मनुष्य सदैव आसक्ति से रहित होकर के ही उस मनुष्य को कर्म को करना चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति आसक्ति से युक्त होगा, यदि इंद्रिय और विषयों से संयुक्त हो जाएगा तो वह या उस मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों के अनारंभ और त्याग का विरोध करते हुए बताते हैं कि व्यक्ति को कभी भी कामना नहीं करनी चाहिए और अनासक्त भाव से समस्त अपने कर्मों को करना
चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार की जो निष्ठा है, ज्ञान और कर्म, इन दोनों के बारे में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। अगला श्लोक देखिए, न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठ्यत कर्म कृत कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर गुणैः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मनुष्य किसी भी काल में, किसी भी समय, किसी भी क्षण बिना कर्म किए हुए नहीं रहता है। तो इसी का भाव इस पद्य में, इस श्लोक में प्रकट किया गया है। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जो है वो सदैव कार्य करता रहता है, सदैव कर्म करता है। वह किसी भी समय, किसी भी काल में, किसी भी क्षण बिना कर्म किए हुए नहीं रहता है। जो मनुष्य है वह प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा परवश हुए कर्मों को निरंतर करता रहता है। कि व्यक्ति है जो कभी भी ऐसा समय नहीं होता कि वह कर्म नहीं कर रहा होता है। क्यों, यदि व्यक्ति अपने शरीर के समस्त कर्मों को छोड़ देता है या कार्यों को छोड़ देता है, फिर भी सोना, उठना, बैठना आदि जो उसके कर्म होते हैं वह निरंतर चलते रहते हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति किसी भी काल में, किसी भी समय या किसी भी क्षण बिना कर्म किए हुए नहीं रहता है, वह निरंतर कर्म को करता रहता है। तो इसी बात को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अगला श्लोक देखिए, कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यत। अब यहाँ इस श्लोक में मिथ्याचारी पुरुष के बारे में बताया है कि जो मिथ्या आचरण करता है वह व्यक्ति किस प्रकार होता है, उसका व्यवहार, उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मूढ़ बुद्धि वाला, अब मूढ़ बुद्धि वाला वह होता है जिसको सत असत का विवेक नहीं होता है, जिसको सही गलत का पता नहीं होता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य समस्त अपनी इंद्रियों को हठपूर्वक रोक करके मन के द्वारा इंद्रियों के विषयों में चिंतन करता है, उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन यदि वह करता है तो वह मिथ्याचारी पुरुष होता है, वह मिथ्या आचरण करने वाला होता है। कि कोई व्यक्ति बाहर से तो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करके दिखाता है, लेकिन अपने मन के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों के बारे में लगातार चिंतन यदि करता रहता है तो ऐसा वह पुरुष मिथ्याचारी कहलाता है या मिथ्या आचरण करने वाला कहलाता है। कोई व्यक्ति यह कहे कि समस्त इंद्रियां उसके नियंत्रण में है, वश में है, लेकिन वह मन के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों के बारे में चिंतन यदि करता रहता है तो वह जो व्यक्ति होगा, वह जो पुरुष होता है वह मिथ्याचारी कहलाता है या मिथ्या का मतलब होता है झूठा, तो झूठा आचरण करने वाला या मिथ्या आचरण करने वाला होता है। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मिथ्याचारी पुरुष के संदर्भ में बताते हैं कि जो हठपूर्वक, बलात्पूर्वक अर्थात बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को रोक करके मन के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों में चिंतन करता रहता है, उनमें विचरण करता रहता है, तो इस प्रकार का व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है। तो इसी के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। अगला श्लोक देखिए, यस्त्विंद्रियाणि मनसा नियम्यारंभते अर्जुन कर्मेंद्रियैः कर्म योगम अशक्तः स विशिष्यतः है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बलपूर्वक इंद्रियों को रोकने की अपेक्षा, कि बलपूर्वक या हठपूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को रोकने की अपेक्षा अनासक्त भाव से कर्म करना ही श्रेष्ठ होता है। कि अपनी इंद्रियों को वश में करने के बजाय निरंतर अनासक्त भाव से, कामना से रहित होकर के कर्म करना अधिक श्रेष्ठ होता है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से
इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से कर्मों को यदि वह करता है तो वही पुरुष विशिष्ट होता है, वही श्रेष्ठ होता है। कि जो मनुष्य अपने मन के द्वारा समस्त इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से, कामना से रहित होकर के यदि कर्मों को करता है तो वह पुरुष विशिष्ट होता है, वह पुरुष श्रेष्ठ होता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निरंतर अनासक्त भाव से या आसक्ति से रहित होकर के, कामना से रहित होकर के कर्म करने की श्रेष्ठता को बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। जो शास्त्रों में विहित जो कर्म है उन कर्मों को तुम्हें निरंतर करना चाहिए। तो इस प्रकार के भाव यहाँ इस श्लोक में, इस पद्य में प्रकट किया गया है। अगला श्लोक देखिए। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जयायो ही अकर्मणः शरीरयात्रापि चैतेन प्रसिद्ध ध्येद कर्मण है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि निष्क्रिय होने के बजाय या अपेक्षा कुछ न कुछ कर्म करना अधिक श्रेष्ठ होता है। मतलब कुछ कर्म न करने की अपेक्षा, निष्क्रिय होने की अपेक्षा कुछ न कुछ कर्म करना अधिक श्रेष्ठ होता है। ऐसा नहीं कि कर्म करे ही नहीं, कर्म न करने की अपेक्षा कुछ न कुछ करना अधिक श्रेष्ठ होता है। इसी का भाव यहाँ प्रकट किया गया है। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, शास्त्र विहित अर्थात शास्त्र में बताए गए नियत कर्तव्य कर्म को तू कर। तो यह जैसा शास्त्रों में कर्म बताया गया है ऐसे उन कर्मों को तुम्हें करना चाहिए। फिर कहते हैं क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म को करना अधिक श्रेष्ठ होता है। इससे कर्म न करने से तुम्हारा जो शरीर निर्वाह है वह भी असंभव हो जाएगा। यदि तुम निष्क्रिय हो जाओगे, तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे इस शरीर का जीवन निर्वाह भी नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ न करने की अपेक्षा कुछ कर्म करना अधिक श्रेष्ठ होता है। और कर्म भी जैसा शास्त्रों में बताया गया है, शास्त्रों में विहित नियत कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना अधिक श्रेष्ठ होता है। कर्म को न करने से उस व्यक्ति के शरीर का जीवन निर्वाह भी नहीं हो पाता है, वह भी असंभव हो जाता है। तो ऐसा करना उचित या श्रेष्ठ नहीं होता। तो इसी बात को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, शास्त्र में विहित नियत कर्तव्य कर्मों को तू कर, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही अधिक श्रेष्ठ होता है। यदि कर्म तू नहीं करेगा तो शरीर का जो निर्वाह है वह भी असंभव हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर्म की श्रेष्ठता के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अगला श्लोक देखिए। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बंधन के भय से कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि शास्त्र के निमित्त या शास्त्र में बताए अनुसार या यज्ञ के निमित्त जो कर्म बताए गए हैं उन कर्मों के अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति अन्य कर्मों को करता है, अर्थात अपने लिए जो अन्य कर्मों को करता है, तो ऐसे उन कर्मों के द्वारा व्यक्ति कर्म के बंधनों में बंधता चला जाता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये यज्ञ के निमित्त बताए हुए कर्मों के अतिरिक्त या शास्त्रों में बताए गए नियमों के या कर्म के अतिरिक्त व्यक्ति अन्य कोई कर्मों को करता है तो व्यक्ति कर्म के बंधनों में बंधता चला जाता है। और भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर के
और कामना से रहित होकर के यज्ञ के निमित्त भली भांति अपने कर्तव्य कर्मों को लगातार या सदैव करता रहे। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म में लगे रहने के लिए कहता है, और कर्म भी जैसा शास्त्र में बताया गया है कि यज्ञ के निमित्त बताए कर्मों के अतिरिक्त व्यक्ति यदि अन्य कर्मों को करता है तो व्यक्ति कर्म के बंधनों में बंध जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू अनासक्त भाव से या आसक्ति से रहित होकर के, कामना से रहित होकर के यज्ञ के निमित्त बताए उन कर्तव्य कर्मों को कर जिससे तेरा कल्याण हो सके। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगला श्लोक देखिए। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यस्थ। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना के समय में ही या सृष्टि के आदि काल में ही प्रजा का निर्माण करते समय यह उपदेश दिया था कि व्यक्ति को कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। तो इसी बात को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण के समय या सृष्टि के निर्माण करने के पश्चात जो प्रजा का निर्माण किया था, उनसे कहा था कि समस्त मनुष्यों को कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करना चाहिए, कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए, उनकी सिद्धि करनी चाहिए, उनको उन्नत बनाना चाहिए, और देवताओं को भी अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा उन मनुष्यों को उन्नत बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा ने, प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों का करने का उपदेश दिया था। उसी उपदेश को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने मनुष्यों से कहा था, सृष्टि की रचना के आदिकाल में ही कहा था कि तुम लोग अपने कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, और देवता भी अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करे, समृद्ध करे। इस प्रकार से निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम दोनों परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार से जो निष्काम कर्म है, जो अनासक्त भाव से कर्म करना है, उसको भगवान श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ बताया है। तो यहाँ सृष्टि के आदि काल में ही भगवान ब्रह्मा ने मनुष्यों को यह बताया था कि तुम अपने कर्तव्य से देवताओं को उन्नत करो, और देवता अपने कर्म से तुम मनुष्यों को उन्नत करे। इस प्रकार से निस्वार्थ भाव से तुम एक दूसरे को अनासक्त भाव से उन्नत बनाते रहोगे तो तुम दोनों ही परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा के उपदेश को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने जो श्रीमद् भगवत गीता का जो तृतीय अध्याय है, जिसका नामकरण कर्म योग किया गया है, जिसमें कर्म की श्रेष्ठता को बताया गया है, उससे संबंधित हमने कुछ पद्यों के ऊपर चर्चा की है। तो आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगली क्लास में कर्म योग से संबंधित श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।